यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका फ़ज़ल और उसके मेहर की नज़र हम सब के साथ हमेशा इसी तरह से रहे, आमीन। अजीज़ों, 23 ज़बूर हम सब जानते हैं, हम सब पढ़ते हैं। हम में से बहुत से लोगों को ये ज़बूर ज़बानी याद होता है। मैं समझती हूँ इसमें हमारी रूह को सैर करने के लिए मुकम्मल इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत बड़े हॉल में 2 लोगों को इनवाइट किया गया। एक नौजवान था और एक ज़हीफ़ इंसान था। सबसे पहले नौजवान को इनवाइट किया गया कि 23 ज़बूर को वो अच्छे से पढ़े। उस नौजवान लड़के ने, जो कि बहुत पढ़ा लिखा था, इस 23 ज़बूर को रीड किया और उस पूरे हॉल में 5 से 10 मिनट तक तालियों की गूंज की आवाज़ रही। लोगों ने बहुत पसंद किया जिस तरीके से उसने ज़बूर को पढ़ा और बहुत तालियां बजाई। और उसके बाद जब बारी आई उस ज़हीफ़ इंसान की और उस ज़हीफ़ इंसान ने इस ज़बूर को पढ़ा, उस ज़हीफ़ इंसान ने ज़बूर को पढ़ा आंसुओं के साथ रोते हुए। और इस तरह से उसने इस ज़बूर को पढ़ा कि पूरे हॉल में लोग रो रहे थे, कुछ लोग ज़मीन पर सजदे में चले गए थे और कुछ लोग खुदा से दुआ करने लग गए थे। अब ऐसा क्या था इस ज़बूर के पढ़ने में? एक बच्चा वहाँ पर मौजूद था। उसने उसी जवान से जिसने पहले ज़बूर को पढ़ा, उससे पूछा कि ऐसा क्या है कि जब आपने इस ज़बूर को पढ़ा तो सब ने बहुत खूबसूरत तरीके से आपको अप्रिशिएट किया और तालियां बजाईं, लेकिन जब इन अंकल ने पढ़ा, इस ज़हीफ़ इंसान ने पढ़ा, तो सब खुदा की हजूरी में चले गए। उस जवान ने जवाब दिया उस बच्चे को, इसलिए कि मैंने तो सिर्फ इस ज़बूर को खूबसूरती से पढ़ा, लेकिन इन्होंने उस ज़बूर के चौपान को जाना है, समझा है। इन्होंने उस ज़बूर के चौपान के साथ अपना एक्सपीरियंस किया है। 23 ज़बूर जिसमें लिखा है खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। अपने आप में ही ये ज़बूर एक बहुत ही पावरफुल ज़बूर है जो कि हमारी रूह को सैर करता है, हमें तसल्ली देता है कि खुदावन के होते हुए, हमारे चौपान के होते हुए हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम चाहे मौत के साए की वादी में से भी गुजर जाए, हमें कुछ ज़र नहीं पहुँचेगा, वो हमेशा हमारे साथ है। उसके असा और उसकी लाठी से हमें तसल्ली है। वो हमारे दुश्मनों के रूबरू हमारे आगे दस्तरख्वान बिछाता है। कितना खूबसूरत ज़बूर है जो हमें खुदा के वादों को याद दिलाता है कि वो हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा हमारे साथ है, हमें थामे रहता है, हमें कभी छोड़ता नहीं है, हमें अपने परों के साए तले रखता है। आज जब हम कलाम पढ़ते हैं तो क्या सिर्फ हम कलाम को पढ़कर इसको अच्छे से जीना जानते भी हैं या नहीं, या सिर्फ इसे हम अच्छे से पढ़ना ही जानते हैं, या हम इस बाइबल के खुदा से वाकिफ़ हैं या नहीं। अगर हम अभी भी सिर्फ इस बाइबल को पढ़ते ही हैं और इसके खुदा से वाकिफ़ नहीं, तो याद रखें कि ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में असर नहीं करेगा। लेकिन जब तक हम इस बाइबल के खुदा से वाकिफ़ नहीं होते, हम उसी जगह पर स्टक रहते हैं। लेकिन जब हम जान जाते हैं कि वो हमारा चौपान है और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, तो वो हमेशा हमें सरफराजियों में, फतहमंदी में और बुलंदियों में लेके जाता है। चाहे हम मौत के साए की वादी में से भी गुजरें, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। अजीज़ों, आज हमें बाइबल के खुदा को जानने की ज़रूरत है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि दाऊद किस चौपान की बात कर रहा था। दाऊद ने क्यों इतने आराम से कहा कि मैं हमेशा खुदा उनके घर में सकूनत करूँगा, क्योंकि वो जानता था कि खुदा ने उसे कभी नहीं छोड़ा। आज वो खुदा आपके साथ और मेरे साथ है। वो यीशु अपने वादे के मुताबिक जब भी हम उसे पुकारते हैं, उसका रूह हमारे पास मौजूद होता है, बल्कि उसका रूह हमारे अंदर रह के हमारी ज़िंदगियों में काम करना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसे जाने, पहचाने और उसके साथ फतामंदी में चलते जाएं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बहुत बरकत दे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।